स्वागत है सभी का दोस्तों। हम लेकर के आए हैं आपके लिए लाइव टेस्ट की एक और सीरीज जिसमें हम बात करेंगे कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। और इसमें हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो दिक्कत देते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। एनडीए का स्लॉट जो हमारा 4 मई का जो है मैवरिक्स बैच वो शुरू है, तो उस पर नज़र रखेंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, वाईफाई स्टडी पे आपको देखना है ना। लाइव 7 मई को शाम 7 बजे, 7 मई को शाम 7 बजे, आज आज 7 बजे, है ना। 7 मिनट ट्रिक आएगी आपके पास, उस ट्रिक को आप बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। और एक खुशखबरी और आपके लिए, ठीक है ना। तो सुनील सर की अपनी क्लास आएगी और वो क्लास जो है आपको इंग्लिश लैंग्वेज की आपको 8 तारीख को, ध्यान से सुनेंगे, 8 मई को वो क्लास आपको मिलेगी 2 बजे, 2 बजे दोपहर को। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें प्रेजेंट रहेंगे। उसमें मैं ऐसी कुछ चीज़ सिखाऊंगा जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो नीचे देख लीजिए आप, 8 में, है ना। और ये आपके 2 बजे दोपहर को ये क्लास होगी, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ पढ़ाऊंगा जो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। इशारा कर देता हूँ, प्रिपोजिशन से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा आपको। तो आइए, आपका टेस्ट शुरू होता है और टेस्ट के हिसाब से हम आपके जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। आपके मॉनिटर पे देख रहे होंगे आप, चल रहा होगा आपके। इसको देखने के बाद आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सर्कल पूरा होगा तो 20 सेकेंड आपके पूरे हो जाएंगे, तो आंसर आपको देना है, ठीक है। इसमें अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करना है। आराम से कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। क्वेश्चन कम है लेकिन क्वालिटी के हैं। बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे। आंसर सबके मैं बताऊंगा आपको अभी। ओके, 5 मिनट और देख लीजिए, 5 सेकेंड और देख लीजिए, सॉरी। चलिए, आफ्टर द इनिशियल सेटबैक ही रिकंसिल्ड हिमसेल्फ डेस्ट हिज ऑफिस रूटीन। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऋतिक स्टैंड से गुड चांस डैश करवाया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन करवाया हुआ है। देखिए, मेरे लाइव टेस्ट में रिवीजन आएंगे। मैं आपको बता दूं, लाइव टेस्ट में 80-20 का रेशियो चलेगा। 80-20 का, 20 में आपके रिवीजन आएंगे। रिवीजन से आपको ये आइडिया मिलेगी कि आप कितना पढ़ रहे हो और आपको कितना और पढ़ना चाहिए। The strong opposition by local people, the municipality seems determined to collect the new transit passage tax. ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। थैंक यू। ये भी करवाया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके लिए टफ पड़ेगा अगर ध्यान नहीं दिया तो। Okay, he came dash despite of his busy schedule. चलिए, वन वर्ड बताना है इसमें, दैट विच कैन नॉट बी पुट टू फ्लॉज और फॉल्ट्स। ओके, मितालीज हैप्पीनेस लाई, इसको करेक्शन करना चाहूँगा, लाइज कर दीजिए, लाइज, लाइज कर दीजिए। ये वर्ब जो है
वर्ब सिंगुलर होगी। सुन रहे हैं ना आप, ये वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। ओरिजिनल क्वेश्चन में मितालीज हैप्पीनेस लाइज। चलिए, ये क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी करवाऊंगा आज आपको, लास्ट तक आपको रुकना है, क्योंकि पीछे मैंने देखिए आप स्लाइड खाली छोड़ रखी है, ठीक है ना। ये स्लाइड मैंने जो है यहाँ देखिए, स्लाइड मेरे पास खाली स्लाइड्स है, खाली स्लाइड्स में मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको करवाऊंगा, आपको यहाँ देखना है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, ध्यान से सुनोगे अगर आप मेरी बात को, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। सिर्फ इतना ही कहूँगा आपसे, ज़्यादा नहीं, कि अगर यहाँ पर हमने आज के इस टेस्ट में हमारे 10 में से अगर 7 की 8 की स्कोरिंग आ जाती है तो वी आर द बॉस, तो आप क्या हो? सुपर बॉस हो, ये मेरी गारंटी आपसे, ठीक है ना। लिख के चलें आप सुपर हो एकदम। हेमंत may have aged when I last saw him। मैंने आपसे कहा कि जब सेकंड फॉर्म इधर होती है और बीच में जब हम कनेक्टिव का प्रयोग करना पड़ता है, और इस कनेक्टिव के पीछे जो मैं बोलूँ उसको ध्यान से सुनना, इस कनेक्टिव के पीछे जब प्रेजेंट टेंस चलता है, प्रेजेंट टेंस, और आगे जब पास्ट टेंस चलता है, तो हमेशा सिंस का ही प्रयोग किया जाता है, सिंस सेकंड फॉर्म के साथ। अब आप ये देखिए कि सिंस के साथ सेकंड फॉर्म किस में है, ये रहा। बिफोर आएगा तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए, हैड प्लस V3 मिलनी चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये हमारा ये नहीं होगा। फ्रॉम वेन, फ्रॉम और वेन एक साथ कभी नहीं आएंगे, है ना। सिंस आ सकता है, सिंस वेन, सिंस आ गया, ये आ गया, तो वेन की जरूरत नहीं थी, तो सही जवाब आपका क्या हो गया? बिफोर बॉम्बे हो गया। एम आई राइट? सेकेंड क्वेश्चन में चलेंगे अपन। आफ्टर द इनिशियल सेटबैक ही रिकंसिडर्ड हिमसेल्फ डैश हिज ऑफिस। दोस्तों, ही रिकंसिडर्ड करना मीन्स अपने आप को पुनः, है ना, उसी ढर्रे में ढाल लेना, मतलब अपने आप को एडजस्ट कर लेना। जब भी रिकंसिडर्ड के बाद में प्रीपोजिशन लेना हो, आपको टू लेना है क्या? ये दिया हुआ है टू। ही रिकंसिडर्ड हिमसेल्फ टू। राइट? कितनों का राइट है, कितनों का नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए, टेस्ट अगर आप 10 क्वेश्चन का भी देते हैं ना, आप मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप 6 घंटे भी पढ़ते हैं, 6 आवर्स आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं सारे दिन, है ना, तरह तरह के चैनल पे और इसकी बजाय आप अगर 10 क्वेश्चन का डेली टेस्ट देते हैं और आपकी 6-7 की एवरेज आ रही है, तो ये बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर ये सबसे ज्यादा सही तरीका पढ़ने का। ऋतिक स्टैंड्स अ गुड चांस, स्टैंड्स वर्ब है, इसके बाद में गुड चांस नाउन और एडजेक्टिव है, तो ऑफ आएगा। गुड चांस के बाद हमेशा ऑफ आता है, और ऑफ जब भी आता है वर्ब हमेशा किस में आती है? आईएनजी फॉर्म में। अर्थात वो वर्ब जो आईएनजी फॉर्म में आएगी वो किस फॉर्म में आ जाएगी? वो अपनी जीरेंड फॉर्म में आ जाएगी। और जीरेंड फॉर्म में अगर आ जाएगी तो ऑफ विनिंग का सही जवाब बनेगा, और सही जवाब बन जाएगा आपका ए फॉर अहमदाबाद। यहां मैंने आपको क्या बोला था? 80-20 का आपका स्लॉट होगा। 80-20 का 20% मिक्स क्वेश्चन होंगे जो पहले से रिवीजन बेस्ड होंगे और रिवीजन में आएंगे, ताकि आइडिया लगे कि आपको कितनी इंग्लिश आ गई है। ऋतिक स्टैंड्स अ गुड चांस ऑफ विनिंग द मैच। विनिंग इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑफ विनिंग द मैच। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। द स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बाय लोकल पीपल। देखिए क्या होता है, तगड़ी प्रतिक्रिया या विरोध बाय लोकल पीपल माने स्थानीय लोगों के कड़े विरोध। स्थानीय लोगों का कड़ा विरोध हो रहा है, तो यहां पर तो हो रहा है कड़ा विरोध, एक पार्ट में हो रहा है कड़ा विरोध। एम आई राइट? फिर कॉमा के बाद में दूसरा पार्ट देखिए, नगर पालिका सिम्स डिटरमिन्ड, मतलब अड़ी हुई है संग्रहण करने के लिए न्यू ट्रांजिट पैसेज टैक्स, नए पथ कर या परिवहन कर के लिए नगर पालिका अड़ी है। एक तरफ तो कड़ा विरोध हो रहा है लोगों का, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि नगर पालिका जो है, नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी वो अड़ी हुई है। तो नगर पालिका अड़ी है, लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका टैक्स लेने पर अड़ी है। इसका मतलब दोनों वाक्य में आपस में क्या है? दोनों हिस्से में आपस में क्या है? विरोधाभास है। विरोधाभास के लिए ये वाला आएगा कंजंक्शन। यहाँ ये कंजंक्शन नहीं एग्जैक्टली, मैं आपको बता दूं प्रीपोजिशन है। मैं इंग्लिश
बरसों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ ये प्रीपोजिशन है और लिंकिंग डिवाइस का काम कर रहा है। सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे। कंजंक्शन क्यों नहीं, अगर कारण जानना चाहते तो सुन लीजिए। कंजंक्शन होता अगर यहाँ पे ये, तो आगे सब्जेक्ट वर्ब दोनों होते, सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लॉज होता, जो कि नहीं है, इसलिए सिर्फ प्रीपोजिशनल एलिमेंट है ये। इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बाय लोकल पीपल, स्थानीय लोगों के कड़े विरोध के बावजूद नगर पालिका नए कर का संग्रहण करने हेतु अड़ी रही, के बावजूद। अटैक क्या है, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है दोस्तों। अटैक क्या है? अटैक एक ऐसी वर्ब है जिसे हम नॉन प्रीपोजिशनल वर्ब कहते हैं। नॉन प्रीपोजिशनल वर्ब वो होती है जिसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, सीधा क्या आ जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो सीधा ऑब्जेक्ट तो ये रहा, क्योंकि बाकी तीन में क्या है, तीनों प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन नहीं आएंगे। एनिमी 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 सीधा आता, तो सही जवाब हो जाता आपका ए फॉर अहमदाबाद। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे इसे। देखिए दोस्तों, केक इज यूजुअली मेड ऑफ, केक इज यूजुअली मेड फ्रॉम, दो पार्ट तो ये हो गए कि मेड ऑफ आएगा या मेड फ्रॉम आएगा। एम आई राइट? दो प्रीपोजिशन तो ये हो गए, लेकिन यहां पर दोनों ही नहीं आएंगे। दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, ऑफ कब आएगा, फ्रॉम कब आएगा, और ये मैं आपको करवाऊंगा। देख लीजिए, इधर आइए, ये मेरा सेशन है जो इस सेशन को ध्यान से देखेंगे। इस सेशन में मैं सारी चीज आपको करवाऊंगा, तो वहां आपको ध्यान रखना है कि कब तो आपका मेड ऑफ आएगा और कब आपका मेड फ्रॉम आएगा। ये दोनों सेशन में ये बहुत शानदार सेशन होगा 2 बजे। सभी अपने दोस्तों को कह दीजिए, और ये लाइक शेयर जो भी करना है आप सर्च कर लीजिएगा। सुनील सर का गोल एयरफोर्स है ना, एयरफोर्स की क्लास में, तो एयरफोर्स में आप सर्च कर लीजिएगा। अनअकैडमी पे है ये, ठीक है ना, अनअकैडमी पे। तो अनअकैडमी पे आप सर्च कर लीजिएगा, तो आपको 8 तारीख का शेड्यूल मिलेगा इंग्लिश सुनील सर के हिसाब से। तो वो आप सर्च करके अपने दोस्तों को, ये देखिए शेयर का बटन है इसमें, है ना, वो सर्च कर दीजिएगा। कहाँ थे अपन? एक क्वेश्चन आपको शायद नहीं बताया, वो अभी बता दूंगा मैं पीछे चल के। तो ये हो गया आपका जवाब ए फॉर अहमदाबाद। कैसे हो गया? क्योंकि अटैक जो है वो नॉन प्रीपोजिशनल वर्ब है, इसके तुरंत बाद में क्या आएगी, सीधी की सीधी ऑब्जेक्ट आ जाएगी, ठीक है ना। अगर बंदा नहीं है तो प्रीपोजिशन बाद में आ जाएगा। ही अटैक्ड हिम, ही अटैक्ड, सीधा बंदा आ गया, ही अटैक्ड हिम। अब आ सकता है प्रीपोजिशन विद अ नाइफ, विद अ नाइफ, अभी आ जाए। ये नाइफ का प्रीपोजिशन है, न कि हिम का। हिम का तो प्रीपोजिशन हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। केक इज यूजुअली मेड ऑफ, और फ्रॉम में मैंने बोला ना। देखिए इसमें क्या हुआ है, मिक्सिंग है किसकी, शुगर की, बादाम गिरी की और मैदे की। तो मिक्सिंग अगर है तो ये क्या है, जीरेंड है, तो पीछे बाई आएगा। केक इज यूजुअली मेड बाई है ना इसमें, ये रहा देखिए। तो ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं कि केक बनता है तो या तो ऑफ आएगा या फ्रॉम आएगा। अंगूर से शराब बनती है, दूध से दही बनता है, दूध से पनीर बनता है, तो ऑफ आएगा या फ्रॉम आएगा, जरूरी नहीं है। मैंने क्वेश्चन को घुमाया है। केक इज यूजुअली मेड बाई मिक्सिंग। बाई क्या है, प्रोसेस का प्रीपोजिशन है। बाई यहां पे क्या है, प्रोसेस यानी तरीका बताने का प्रीपोजिशन है ना। को मिलाकर, को मिलाने पर बनती है, को मिलाने पर बनती है, तो यहां पे बाई आ गया। तो सही जवाब क्या हो गया आपका, डी फॉर देहरादून। एम आई राइट? ही केम डिस्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में मैं बता गया था डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता, और इंस्पाइट के बाद में ऑफ जरूरी हो जाता है। इंस्पाइट के बाद में ऑफ एकदम जरूरी है, और डिस्पाइस के बाद में ऑफ लगेगा नहीं। तो ये करेक्शन तो होगा, और करेक्शन अगर होगा तो नो इंप्रूवमेंट तो आपका आंसर नहीं होगा। तो आप एक काम कीजिए ना, आप इसमें सी कर दीजिए, है ना। और डिस्पाइट ऑफ जो है इसको, या तो आप इसको काट देते, कटा हुआ आ जाता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि इसमें मान लो कि एक ऑप्शन और हो ई, और डिस्पाइट ऑफ का डिस्पाइट काट दे, ऑफ काट दे और सिर्फ डिस्पाइट दे दे, तो आपका ई भी ऑप्शन हो सकता है। ई क्यों? क्योंकि ऑफिस में गायब हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये था नहीं तो हम उसको कर नहीं सकते। दैट विच कैन नॉट बी पुट टू फ्लॉज और फॉल्ट्स। देखना, फ्लॉज माने दोष, है ना, कमियां, दोष और कमी और गलती। गलती कैन नॉट बी पुट टू, जो नहीं किया जा सके, वो जो गलती या कमी या भूल न कर सके, या भूल में न किया जा सके। उत्तर इम्पेकेबल। इम्पेकेबल की हिंदी होती है अचूक। तो इसकी फ्लॉज का मतलब क्या होता है,
चूक या दोष, और कैन नॉट बी माने जिससे चूक या दोष हो ही नहीं, कभी हो ही, देखिए कैन नॉट बी चूक दोष, जिससे चूक दोष नहीं हो वो क्या होगा, अचूक होगा। तो अचूक की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बी फॉर बॉम्बे, इम्पेकेबल। और सही जवाब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इम्पेकेबल हो जाएगा। मीताज हैप्पीनेस, ये मैंने आपको बताया था इसमें कि आपको लाइज का प्रयोग करना है, क्योंकि मीता क्या है, मितालीज हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस सिंगुलर है, सिंगुलर है। मिताली की खुशियां, मिताली की खुशियां तुम्हारी समृद्धि, मिताली की खुशियां तुम्हारी समृद्धि में, लाइज माने छुपी है, बसी है, भाई मिताली की खुशियां तो तुम्हारी समृद्धि में ही बसी हुई है, एम आई राइट। तो तुम्हारी समृद्धि में के लिए क्या आएगा, इन आ गया, इन है ना, ये रहा इन, इन तो इन दिया हुआ इसमें, तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, बी फॉर बॉम्बे, एम आई राइट। पीछे एक क्वेश्चन रह गया दोस्तों, पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं, शायद एक क्वेश्चन छूट गया हमसे, ये रहा, ये रहा एक क्वेश्चन। मॉनिटरिंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस, मॉनिटरिंग माने ध्यान में रखते हुए, सभी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए, और क्लोजली माने बारीकी से, सभी दिशा निर्देशों को बारीकी से ध्यान में रखते हुए, ही मिस्ड आउट एन इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, उससे चूक हो गई एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश में। तो इधर तो चूक हो गई, देखो सेकंड पार्ट में तो चूक हो गई, और फर्स्ट पार्ट में क्या था, वो फर्स्ट पार्ट में कड़ी नजर से पालन कर रहा था। तो कड़ी नजर से पालन कर रहा था अगर किसी चीज का, तो फिर चूक कैसे हो गई, चूक हो गई, तो चूक हो गई इसका मतलब फिर से आ गया क्या, विरोधाभास, क्या आ गया, विरोधाभास। विरोधाभास का कंजंक्शन क्या हुआ, ऑल्दो है तो होगा नहीं, अदरवाइज भी नहीं होगा, क्योंकि तो परिणाम बताता है, या तो होगा इंस्पाइट या होगा डिस्पाइट। अब वो पुराना खेल आ गया, इंस्पाइट में क्या चाहिए था, ऑफ चाहिए था, ऑफ इसमें है नहीं, डिस्पाइट में हमें ऑफ चाहिए नहीं, ऑफ है नहीं चाहिए, तो सही जवाब क्या हो गया हमारा, डिस्पाइट मॉनिटरिंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस क्लोजली, ही मिस्ड आउट एन इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था जो मैंने करवाया था, मैवरिक का ये बैच है, इस पे आप शाम को 7 बजे जरूर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना। और ये अनअकैडमी पे कल 2 बजे, 8 तारीख को 2 बजे बहुत शानदार क्लास होगी, लाइव सेशन है। आप लोग लाइव आने की जिद करते हो ना, लाइव मेरे से चैट कर सकते हो, एक एक बात पूछ सकते हो, मेल आईडी, व्हाट्सएप ग्रुप, फोन, वो जो भी आपके मन में है वो सब बातें अपन कल करेंगे उस चैनल पे। या मैंने 2 पेज आपके लिए खाली छोड़े थे, ठीक है, किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लेना। ये मैंने जो 2 स्लाइड खाली छोड़ी दोस्तों, ये इसलिए छोड़ी आपके लिए कि हम इस पे ये बात करें कि क्वेश्चन को करने के दरमियान हमारे मन में ख्याल क्या आता है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन कहां से बिगिन होता है और कहां एंड होता है, उसको हमें देखना ही पड़ेगा, राइट। नहीं तो आप क्वेश्चन करोगे कैसे। और डिफेंस एग्जाम के टेस्ट की बात करते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं, हेतल नेवर, अब नेवर आ गया, तो नेवर क्या आ गया दोस्तों, ये नेगेटिव आ गया कि नहीं आ गया। अगर ये नेगेटिव आ गया, नेवर टेक्स, हेतल नेवर टेक्स, है ना, यहां फुल स्टॉप, यहां अगर आपके ब्लैंक आ गया, हेतल नेवर टेक्स डैश बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर ब्रेकफास्ट, राइट, ये आपको दे दिया गया। अब सवाल ये है कि यहां पर क्या आएगा। पहली बात ध्यान से सुनना, मैं कोई क्वेश्चन करवाता हूं तो उसको पढ़ा के करवाता हूं। यहां पर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा तो 2 तरीके से आएगा, या तो नाउन आएगा डायरेक्ट, राइट, और या डिटर्मिनर प्लस नाउन आएगा, राइट, या तो डिटर्मिनर प्लस नाउन आएगा, 2 में से एक चीज आएगी। डायरेक्ट नाउन आएगा तो डायरेक्ट नाउन आएगा, जैसे हेतल नेवर टेक्स बिफोर ब्रेकफास्ट, खाने से पहले, ये लो टी बिफोर ब्रेकफास्ट, तब तो क्या आ गया दोस्तों, नाउन आ गया। अब अगर डिटर्मिनर प्लस नाउन चाहिए आपको, दोनों चाहिए, तो क्या आएगा फिर ये आपको क्रॉस कर दीजिए इसको, हेतल नेवर टेक्स, टी हटा दीजिए, फिर से ब्लैंक ले आइए, हेतल नेवर टेक्स एनी, एनी, एनी आ गया डिटर्मिनर में, राइट, और यहां पे कह देते लिक्विड, LIQUID, तो ये आ गया एनी लिक्विड।
तो हेतल नेवर टेक्स एनी लिक्विड बिफोर ब्रेकफास्ट से पहले हेतल कोई लिक्विड नहीं लेती है। अब दिक्कत क्या है, लिक्विड को हटा दें और हम कहें हेतल नेवर टेक्स एनी, तो एनी के साथ अब ये सिर्फ डिटरमिनर है, तो क्या आएगा फिर? तो दिक्कत ये आएगी कि आपको नाउन का कॉम्बो तो चाहिए ही चाहिए। तो यूजुअली आप इस चीज को ध्यान रखें कोई भी क्वेश्चन करें तो, कि वर्ब के पहले और वर्ब के बाद में इसको जो पकड़ लेगा, पहचान लेगा, सीख लेगा, जिसका कि एक टॉपिक चलता है, मैं आपको करवाऊंगा कभी, है ना, वर्ड ऑर्डर, वो अपने आप में बादशाह है। ठीक है, और इसके लिए आपको देखिए मैं आपको बताऊं कि अनअकैडमी पे 6 तारीख को 6 मई 4 बजे 4 PM पे एनडीए पे मेरी क्लास चली है। ठीक है ना, ये प्लस कोर्स है ना, जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा है उन्हीं को मिला होगा ये सारा का सारा। और उसमें 1 घंटे का सेशन था 60 मिनट्स का, और हम लोगों ने इतनी शानदार बातें की हैं उसमें 60 मिनट्स के सेशन पे। तो अनअकैडमी का जो लर्नर ऐप उस पर आप सब्सक्राइब करें, नील 10 कोड लगा करके कोर्स परचेज करें, नील 10, और फिर मुझसे बात करें। मेरी गारंटी है, पैसे मैं रिफंड करूंगा, आपके अपनी जेब से दूंगा अगर उसकी कीमत वसूल नहीं हुई तो। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस सेशन में रहेंगे और रेगुलर चीजों को मेरे साथ करते चलेंगे। और कल जरूर आएंगे दोपहर को 2 बजे, एक सेशन होगा हमारा, राइट, उस सेशन में आपको प्रेजेंट रहना है। इस सेशन में ये फ्री कोर्स है, ठीक है ना, और 7 मिनट की ट्रिक्स जो है वो 7 मई को आप इसको जरूर से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मिलते हैं कल 2 बजे।